हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ये चैनल। मैंने अभी निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो आई थिंक इधर बनाया था 16,400 के पास। एंड तब हमने डिस्कस किया था कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, हमें हर रैली पे सेल करना है। वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 600-700 पॉइंट्स गिर चुके हैं। एंड निफ्टी ने अराउंड 15,750 के आसपास का लो बनाया है 3 दिन पहले। सो ट्रेंड अभी भी काफ़ी क्लियर डाउन है, कोई रिवर्सल्स के साइन नहीं है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं निफ्टी पे एक बार अपना पोजिशनल व्यू शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट वीक एंड करंट मंथ में काफ़ी सारे चेंजेस हुए पोजिशनली, जो मैं एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जो अगले 5-6 मिनट के लिए मैं बोलूँगा, ये सिर्फ एक व्यू है, ये ट्रेडेबल नहीं होगा। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, आपके बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए, क्योंकि आपको अपना रिस्क कंट्रोल करना है मार्केट में। एंड ये ट्रेडेबल क्यों नहीं है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो अब हम चार्ट्स पे चलते हैं। अगर आप देखोगे तो निफ्टी लास्ट 8 मंथ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में फंसा हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 3000 पॉइंट्स की रेंज है। अब क्या हो रहा है कि जो रेंज है बहुत बड़ी हो गई है। तो सिंपलिसिटी के लिए मैं ये जो डायगोनल लाइंस है इनको हटाकर सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइंस पे चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा यही किया कि जब भी पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, या फिर मेरे स्टॉप लॉसेस टारगेट्स बहुत दूर होने लगते हैं, रिस्क बहुत मैच नहीं करता, तो मैं अपने चार्ट्स को क्लीन करके हॉरिजॉन्टल लाइंस पे चला जाता हूँ। क्योंकि अगर आप आइडली देखोगे तो आपको अभी इस पे जो लाइन बनेगी वो ऐसा बनेगा। अभी जो निफ्टी है वो कम ऐसा कुछ रेंज में है, वो भी एक एक्सपैंडिंग ट्रायंगल में है ऐसा कुछ। अब अब ऐसे में तो यार आने वाले टाइम पे तो फिर रेंज बहुत बड़ी हो जाएगी। तो सिंपलिसिटी के लिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस पे चला जाता हूँ। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस पे देखोगे तो निफ्टी इस रेंज में फंसा हुआ है, और 15,600 नीचे एंड 18,600 ऊपर। अब अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने लास्ट इस रेंज में एक ट्रिपल टॉप बनाया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये प्रॉपर वैलिड है ट्रिपल टॉप के लिए। ठीक है, तो अब ये ट्रिपल टॉप इधर बन रहा है, लेकिन अभी तक ये इनिशिएट नहीं हुआ है। इनिशिएटेड तब होगा जब हम लोग इस रेंज का, ये जो ट्रिपल टॉप है ये इनिशिएट तब होगा जब हम इस रेंज का लो ब्रेक कर देंगे, जो है 15,671। अभी हम इधर से अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स दूर है, 150-200 पॉइंट्स दूर है। लेकिन अगर ये वाला लो ब्रेक हो गया तो ये ट्रिपल टॉप इनिशिएट हो जाएगा, एंड जो हमारा मिनिमम टारगेट होगा वो आप यहाँ से ले सकते हो। मिनिमम टारगेट आएगा हमारा 13,200 का, एंड जो मैक्सिमम टारगेट होगा वो होगा 12,700 का। तो अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज में 12,700 से लेके 13,200 की रेंज का हमारा टारगेट हो जाएगा, अगर हम लोगों ने 15,600 ब्रेक कर दिया। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये पोजिशनल, ये सिर्फ व्यू है, ये ट्रेडेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ट्रिपल टॉप का जो मेरा स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर आता है 18,100 पे, 18,115 पे आता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2,400 पॉइंट्स दूर है। अब मैं करंट लेवल पे निफ्टी फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दूं एंड 2,400 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लूं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी मेरा 1:1 हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1:1 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते, या 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करो, 2,500 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दो निफ्टी पे। तो ये सिर्फ एक व्यू है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 15,600 का लेवल है निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये ट्रिपल टॉप इनिशिएट हो जाएगा निफ्टी पे। अच्छा, इसके साथ एक और प्रॉब्लम क्या हुआ है कि निफ्टी का जो RSI है उसने डेली पे बहुत टाइम के बाद 30 का लेवल ब्रेक कर दिया यहाँ पे। इससे पहले ये 30 के नीचे गया था एक बार, यहाँ पे इसने बाउंस 30 तक ही गया था, 30-31 तक, एंड बाउंस कर गया था। एंड जो इससे पहले ये 30 के ऊपर आया था ये था 20
20 मार्च का लो, सॉरी 24 मार्च का लो है 2020 का, कोविड लो जो था हमारा, उसी दिन RSI एक बार 30 के ऊपर आया ना, उसके बाद से कभी भी RSI 30 के नीचे नहीं गया था। अब ये लास्ट वीक पहली बार हुआ है कि RSI ने 30 को ब्रेक कर दिया। तो क्योंकि RSI 30 के नीचे चला गया, तो जो मेरे लिए जो मार्केट है, जो निफ्टी का स्ट्रक्चर है, वो बेयरिश हो चुका है पोजिशनली। ठीक है, मैं इस चीज़ से मना नहीं कर रहा कि निफ्टी में यहाँ से 1000 पॉइंट का या 2000 पॉइंट का अप मूव नहीं आ सकता, बाउंस नहीं आ सकता, वो आ सकता है, लेकिन मैं उस बाउंस पे सेल करने का ही सोचूंगा, क्योंकि पोजिशनली मेरे लिए निफ्टी बहुत ज़्यादा बेयरिश हो चुका है। अगर आप देखोगे तो जो RSI है, RSI से ऊपर चल रहा था, इसने एक बार जब इस रेंज में फंसे हम लोग 8 महीने की, तो RSI भी एक रेंज में फंस गया। रेंज थी 70 से लेके 30 की। तो लास्ट 8 मंथ से जब से निफ्टी इस रेंज में फंसा हुआ था, RSI भी 30 और 70 के बीच में फंसा हुआ था, एंड अब जाके उसने ये RSI ब्रेक कर दिया। तो चांसेस है कि हम लोग आने वाले एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक क्वार्टर में इस लेवल को ब्रेक करेंगे। एंड अगर हमने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो हमारी जो ट्रिपल टॉप है ये इनिशिएट हो जाएगा, एंड हमारा टारगेट इस रेंज तक आना चाहिए, एंड जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो 18,114 का होगा। लेकिन इस पूरे व्यू के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रेड कैसे किया जाए, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन का ट्रेड करता हूँ या 8-10 दिन का ट्रेड करता हूँ। तो और ये चीज़ को मतलब कंप्लीट होने में, मतलब निफ्टी को यहाँ तक गिनने में, मतलब इस टारगेट तक आने में क्या पता 1 महीना लगे, 1 क्वार्टर लगे, 4 क्वार्टर लगे, 8 क्वार्टर लगे। ठीक है, अगर तो उसका आंसर हमारे पास नहीं है। मैं अगर हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करें तो हम 8 क्वार्टर्स तक, मतलब 2 साल तक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बना के नहीं खड़े हो सकते, या मैं नेकेड फ्यूचर्स शॉर्ट करके भी खड़ा नहीं हो सकता 8 महीनों के लिए, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस ही बहुत दूर है फ्यूचर्स के लिए, तो या इस ट्रेड के लिए बेसिकली। तो बेसिकली ये चीज़ थी पोजिशनली जो मैं डिस्कस करना चाहता था। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप एक बार MACD में दिखाता हूँ आपको, ये जो पूरा रन था, ये मैंने अभी निफ्टी का मंथली चार्ट ओपन किया, ये जो पूरा रन था निफ्टी का बुल रन, मतलब पिछले दो दो मंथ 2 ईयर्स का जो रन था, उसमें उसके बाद अब MACD पहली बार मंथली में नेगेटिव हो गया। अभी तक ये मंथ क्लोजिंग नहीं हुआ, अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 हफ्ते बचे हैं, लेकिन अगर ये मंथ में हमें नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है, अब अप्रोक्सीमेटली 17,000 के नीचे अगर हम लोग बंद होते हैं, तो MACD इस मंथ में नेगेटिव क्लोज हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो जाएगा मार्केट के लिए। उसके बाद अगर ये MACD बेसिकली नेगेटिव टर्न हो गया, तो अभी इस MACD की वैल्यू आ रही है 13,030 के आसपास, सॉरी 1330 के आसपास। तो ये जो साइकिल है बेसिकली बताएगा कि हमें एक साइकिल खत्म हो गया मंथली टाइम फ्रेम पे, एंड ये धीरे 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 करके आने वाले कुछ महीनों में ये जो लेवल है 1330 का, ये 0 तक आ सकता है। बेसिकली थोड़ा कूल डाउन हो सकता है, हम लोग थोड़ा साइडवेज जा सकते हैं, साइडवेज टू नेगेटिव जा सकते हैं, मतलब हाँ, मतलब बेसिकली अगर साइडवेज चले गए मार्केट में, तो MACD कूल ऑफ होगी, 0 आ जाएगा, एंड RSI पे डेली पे क्योंकि हम लोगों ने 30 ब्रेक कर दिया, तो वो बता रहा है कि हम थोड़ा नेगेटिव भी हो जाएंगे। तो चांसेस है कि मार्केट आने वाले कुछ महीनों में, क्वार्टर्स में, या मे बी 1-1.5 साल तक हम लोग थोड़ा नेगेटिव हो सकते हैं। ये देखो अभी जो टाइम फ्रेम है कि कितना टाइम लगेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मार्केट इस समय ये बता रहा है कि हम लोग थोड़ा पोजिशनली न्यूट्रल से नेगेटिव हो गया। लेकिन मैं इस चीज़ से मना नहीं कर रहा कि हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शार्प 2000 पॉइंट की, 1000 पॉइंट की, 500 पॉइंट्स की अप मूव या बाउंसेस आ सकते हैं, रैलीज आ सकती है। जो डाउन मार्केट में, जो बियरिश मार्केट होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है कि बहुत ही शार्प बाउंसेस आता है, जो मतलब 5%, 10% में के मूव्स आ सकते हैं, मतलब इन अ वीक ऑल्सो। तो मैं उन रैलीज पे ही शॉर्ट करने का सोचूंगा, क्योंकि मुझे वहीं पे रिस्क बहुत बेटर मिलेंगे अभी पोजिशनली। ये मैं सिर्फ पोजिशनली अपना एक व्यू डिस्कस कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में क्या पॉसिबल है मार्केट में, एंड ये चीज़ बिल्कुल भी ट्रेडेबल नहीं है। तो अभी मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन कर लिया है, अब हम लोग अगले 1-2 दिन का व्यू बनाएंगे। तो निफ्टी जो है वो क्लियरली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। तो बेसिकली जब से इसने निफ्टी ने इस रेंज को ब्रेक डाउन किया है,
अराउंड 9-10 डेज हो गए हैं, इसने एक बार भी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। जो हमें फर्स्ट साइन ऑफ बुलिशनेस आएगा वो तब आएगा जब हम लोग प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देते हैं डेली पे, तभी हमें लगेगा कि यार कुछ नीचे बाइंग प्रेशर आ रहा है एंड थोड़ा कुछ बाउंस आ सकता है मार्केट में। तो अभी तो वो नहीं दिख रहा है। अब अगर हम देखेंगे तो जो लास्ट स्विंग था मार्केट में वो था 15,670 पे, एंड लास्ट 3 डेज से मार्केट इस डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेट कर रहा है। बल्कि लास्ट 3 डेज से हमने ट्रिपल बॉटम सा भी बनाया कुछ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट्स में कंसोलिडेट कर रहा है। अब जो लास्ट 3 डेज का लो है वो है 15,735, तो ये अराउंड 80 पॉइंट्स दूर है हमारे लास्ट स्विंग लो से। तो ये 80 पॉइंट्स की जो रेंज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, और ये आर पार वाली बात है इसके ऊपर या नीचे। ये पोजिशनली कह रहा हूँ मैं, पोजिशनली ऐसा हो सकता है कि एक बार हम इसके नीचे है ना, हम घूम जाए, और इसके नीचे जाए 10-15 मिनट के लिए घूम जाए पूरा ऊपर 1000 पॉइंट का रैली दे दे। वो देखो पॉसिबल है, मैं मना नहीं कर रहा उस चीज़ से, लेकिन इसके नीचे अगर हम लोग एक बार भी जाते हैं, इसके नीचे थोड़े टाइम हम सस्टेन करते हैं, तो मार्केट में ट्रिपल टॉप जो मैंने पोजिशनली दिखाया था वो इनिशिएट हो जाएगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ही बात करते हैं। सो बेसिकली जो ये 80 पॉइंट्स की रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, क्योंकि इसके ये बिल्कुल आर या पार वाली बात हो जाएगी इसके आगे ऊपर या नीचे। तो बेसिकली लास्ट 3 डेज से हम इस रेंज में, अगर हमने इस रेंज का नीचे का लेवल ब्रेक कर दिया तो बेसिकली हम इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर देंगे नीचे की साइड। अब मैं एक बार शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। तो मैंने एक बार आवली चार्ट ओपन किया, तो जब तक मार्केट इस 3 दिन की रेंज में है मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल है। मार्केट इस रेंज में काफ़ी दिन निकाल सकता है, ठीक है। तो इस रेंज में मैं, ये नो ट्रेड जोन है, मैं इस रेंज में कुछ नहीं करूँगा। एंड अगर इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया तो मैं सेल करूँगा, एंड मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारा जो मेन ट्रेंड है वो समय डाउन है, वो डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड में हम लोग थोड़ा पॉज ले रहे हैं। अब ये जो पॉज ले रहे, जो रेंज बना रहे हैं, अगर इस रेंज के हायर एंड पे आता है मार्केट तो मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश करूँगा कुछ 10-20 रुपए के स्टॉप लॉस से। इन केस मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एंड हम लोग इसके ऊपर निकलते हैं, तो मेरा टारगेट होगा, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा बुल्स के लिए वो होगा 16,450 से लेके 16,500 तक का। अगर हमने 16,100 निकाला तो हम इस रेंज तक जा सकते हैं। सो बेसिकली अगर इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस होता है तो मैं स्टॉप लॉस लेने के बाद लॉन्ग जाऊंगा कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लूंगा। तो मैं कम क्वांटिटी के साथ लॉन्ग जाऊंगा एंड मेरा टारगेट अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज में होगा। इस रेंज में सही प्राइस एक्शन देख के मैं शॉर्ट करने का भी देखूंगा पोजिशनली। इवन सो बेसिकली मैं अभी मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा बाउंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा करेंटली। मैक्सिमम मुझे लगता है कि हम लोग इस गैप तक जा सकते हैं, ये वाला जो गैप है, पर मैं शायद ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है डेली पे या जो हायर टाइम फ्रेम से वो सब बहुत काफ़ी वीक होता जा रहा है, वो डाउन ट्रेंड ही है। तो हम लोग हर रैली पे मैं सेल ही कर रहा हूँ। एंड जो फर्स्ट साइन ऑफ कुछ स्ट्रेंथ फ्रॉम बुल्स दिखाई देगा वो तब दिखाई देगा जब हम लोग प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देंगे। जब तक वो नहीं होता मैं बुलिश ट्रेड्स नहीं ढूंढ रहा हूँ निफ्टी में। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दी वीडियो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दी वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू।